हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आत्मा का दर्शन और विज्ञान से क्या संबंध है। क्या विज्ञान आत्मा को नकारता है? क्या दर्शन आत्मा को बिना तथ्य के स्वीकारता है? इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। और इस कड़ी में सबसे पहले हम देखेंगे आत्मा क्या है, फिर देखेंगे आत्मा का अध्यात्म से संबंध, फिर देखेंगे आधुनिक विज्ञान क्या कहता है, फिर देखेंगे विज्ञान के और अंततः निष्कर्ष। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आत्मा क्या है। आत्मा को भारतीय दर्शन में और भगवद गीता में नित्य कहा गया है। नित्य और अविनाशी, यानी कि ये परिवर्तनशील है, हमेशा नए कपड़े पहनते हैं, यानी कि नए शरीर की खोज में रहता है। और अविनाशी यानी कि इसको खंडित नहीं किया जा सकता, यह सुख दुख से भी परे है, इसका विनाश नहीं हो सकता। ये भारतीय दर्शन और भगवद गीता में कहा जाता है। और इसकी अनुभव के लिए हमें अध्यात्म का सहारा लेना पड़ता है। अध्यात्म के सहारा लेकर आस्था मन में रखकर आत्मा पर लोग विश्वास करते हैं। आस्था और अध्यात्म यही दो कड़ी है। आस्था से हम विश्वास करते हैं और अध्यात्म से हम आत्मा का अनुभव करते हैं। इसे भारतीय दर्शन में मूल चेतना का स्वरूप बताया गया है। यहीं से मूल चेतना प्रकट होता है। अब बात करते हैं आधुनिक विज्ञान क्या कहता है। आधुनिक विज्ञान आज तक आत्मा को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा है, इसलिए आधुनिक विज्ञान मानता है कि आत्मा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कुछ शोध हुए हैं कि मृत्यु से पहले जिस प्रकार की मन की स्थिति रहती है उस पर शोध हुए हैं, तो उसमें पता चला है कि कुछ असामान्य व्यवहार तो देखने को मिलता है लोगों को। ये आधुनिक विज्ञान कहता है आत्मा के विषय में कि आत्मा जो है, आत्मा की वजह से या किसी और वजह से, लेकिन जब शरीर छोड़ता है इंसान तो उस समय कुछ असामान्य घटनाएं, असामान्य व्यवहार देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि विज्ञान क्या है। दोस्तों, विज्ञान और अध्यात्म में एक अंतर है। अध्यात्म आत्मा के अनुभव पर बात करते हैं और विज्ञान बात करते हैं प्रत्यक्ष चीजों पर। आत्मा का मूल स्वरूप है कि उसे विनाश नहीं किया जा सकता, जबकि विज्ञान का मूल स्वरूप है कि वह हमेशा बदलता रहता है, वह परिवर्तनशील रहता है। आत्मा का परिवर्तनशीलता हमें देखने को मिलती है नए खोज के लिए, नए शरीर के खोज के लिए हम कह सकते हैं। विज्ञान का परिवर्तनशीलता दिखता है अंत और आरंभ, या जो प्रकृति की मेन चीज है, मुख्य चीज है, जिसे हम कहते हैं कि प्रकृति में जो भी चीज बना है वो एक न एक दिन मिटेगा ही। तो ये विज्ञान इस पर आधारित है, क्योंकि अध्यात्म कहते हैं कि कुछ चीजें हैं जो नहीं मिटती है, जैसे कि आत्मा, वह हमेशा रहता है, वह नित्य है। तो ये अंतर है विज्ञान और अध्यात्म। अंततः हम ये निष्कर्ष पर पहुंचे दोस्तों कि भारतीय दर्शन या कई सारे दर्शन, चाहे वो यूरोप की भी दर्शन काहे नहीं हो, कुछ दर्शन आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारता है, कुछ आत्मा के अस्तित्व को नहीं स्वीकारता है, लेकिन उनके पास प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। अध्यात्म आत्मा का अनुभव कराता है, आस्था आत्मा पर विश्वास कराता है, और विज्ञान जो है वह आत्मा को जानने की कोशिश करता है, क्योंकि अभी तक उसने प्रत्यक्ष रूप से न देखा है, न सुना है, और ना ही उसके कोई ठोस सबूत है। विज्ञान जो वो जिसका दोबारा प्रयोग हो, दोबारा देखा जा सके, उन चीज़ों पर विचार करती है। और आत्मा जो है वह एक बार यदि शोध हो भी गया तो भी हमें बाकी चीज़ों का पता नहीं लग पाता, दोबारा नहीं कर पाते हैं, ऐसा बहुत सारे विद्वान मानते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी? उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। आप क्या कह रहे हैं इस विषय में? क्या आत्मा होता है या नहीं होता है? क्या हमें अध्यात्म का सहारा मानकर आत्मा के अनुभव के बारे में सोचना चाहिए,
या विज्ञान की बात मानकर सोचना चाहिए कि इसके जब तक प्रमाण नहीं मिलते तब तक आत्मा को न तो स्वीकार किया जा सकता है और न ही अस्वीकार किया जा सकता है। इसके बारे में आप कमेंट में अपनी राय दें और ये राय दें कि अगली वीडियो किस विषय पर होनी चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।